Good evening, students and audience. I hope you all doing great. Today we'll be discussing the term strategy. What is a strategy? Hikmat amli, the line of action. लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले एज यूजुअल थोड़ा सा लेमन पहले इसको डिफ़ाइन करें. द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी. ऑब्जेक्टिव मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन एक सवाल वैसे ऑब्जेक्टिव एंड्स, गोल्स, द डेस्टिनेशन, द मंजिल, और स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूँ हिकमत अमली. अब सवाल ये है कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा या स्ट्रेटजी. मैं अमूमन स्टूडेंट से सवाल पूछता हूँ, जवाब सही भी देते हैं, कहीं पे कंफ्यूज भी होते हैं. तो अगर हम एक लेमन बात करें तो क्या आप पहले मंजिल डिसाइड करते हैं या पहले रूट डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल आपने जाना है क्लिफ्टन, डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन जाना है, तो जी ये तो हो गई मंजिल, दिस इज़ द डेस्टिनेशन. नाउ देन यू डिसाइड द रूट, यानी पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और फिर आप स्ट्रेटजी, रूट डिसाइड करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन. अब ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एक ही हो लेकिन स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल एक कहे कि जी मैं शारा फैसल वाले रूट से जाऊंगा और दूसरा बंदा कहे कि मैं जाऊंगा वो काला पुल से जाऊंगा. यानी बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव बट दे परसू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विद डिफरेंट स्ट्रेटजी, डिफरेंट मेथडोलॉजीज़. सही है ना, ये हो सकता है. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस भी पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी सेट होती है कि उस स्ट्रेटजी यानी उस ऑब्जेक्टिव को फिर परसू कैसे करना है. इसीलिए आप देखें देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इतनी सेंट्रलाइज्ड होती हैं कि वहाँ सीनियर मैनेजमेंट जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव भी मैनेजमेंट को खुद सेट करके देती है और स्ट्रैटेजी भी. कहते हैं भाई ऑब्जेक्टिव भी हम बताएंगे और स्ट्रैटेजी भी हम बताएंगे. जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं, स्ट्रैटेजी आप खुद डिसाइड कर लें. ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, रूट आप डिसाइड करें. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ. अब ज़रा बिज़नेस की एग्जांपल लेते हैं. अभी तो एक लेमन लिया, बिज़नेस की एग्जांपल लें. फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी. ऑर्गेनाइजेशन ए के पास मैकडोनल्ड्स की 300 फ्रेंचाइजेज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन बी के पास भी मैकडोनल्ड की 300 फ्रेंचाइजेज़ हैं. सही ना, दोनों के पास सेम ब्रांड है. अब और बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्टिव. दोनों प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसी को बढ़ाना है. बोथ वांट टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, दोनों ने डिविडेंड देना है. यानी इसका मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ए जिसके पास 300 मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजेज़ हैं, वो कहती है जी हम जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजेज़ जितनी भी रखेंगे हमें लोकेशंस चाहिए डाउनटाउन, सदर जैसा एरिया हो, यानी बहुत ही कमर्शियल एरियाज़ में हम ये काम करेंगे. हमें वहाँ पर नंबर ऑफ़ लोग जो हैं वो पीपल वो हमें ज़्यादा मिलेंगे ऑफिस टाइमिंग्स में. इसमें ये उनकी स्ट्रेटजी है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. प्रॉफिट जो है उनका ऑब्जेक्टिव, यानी दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है. दूसरी जो है उसके पास भी 300 फ्रेंचाइजेज है मैकडोनल्ड की, लेकिन उसने कहा नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमें डाउनटाउन, ये सदर वाले ऐसे एरियाज़ नहीं चाहिए, हम जाएंगे सबर्ब्स में. हम ज़रा शहर से बाहर जो छोटे छोटे गांव देहात या छोटे शहर जो होंगे ना, जो बड़े शहरों से हट के, उनकी सोच ये है कि वहाँ पर हमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा और वहाँ पर हमारी ज़रा एक मोनोपोली होगी. वहाँ पर फास्ट फूड की ज़्यादा चेन्स भी नहीं होंगी, यानी हमें इस हिसाब से कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा एंड वी विल ऑल्सो एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव बेटर देन दिस ऑर्गेनाइजेशन ए. ये ऑर्गेनाइजेशन बी की सोच है. दोनों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अपनी हिकमत अमली है, बट परसुइंग द सेम ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव एक है. दूसरी एग्जाम्पल ले लें आप, रियल इस्टेट की ले लें. दो इदारे हैं, दोनों का काम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है. अब एक जो है वो फिर अगेन शहर के अंदर अंदर प्रॉपर्टीज़ खरीदी, जैसे ही प्राइस बढ़ी, स्पेकुलेशन हुआ, जो कुछ भी है करके बाहर निकला है. यानी उनका काम है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में. किस तरह? शहर की हद के अंदर, अगेन मैं फिर बोलूँ डाउनटाउन और इन एरियाज़ में कर रहे हैं. जबकि दूसरा इदारा है वो भी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही है, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मैं उस सर्कल से बाहर प्लॉट्स खरीदूँगा. जब सर्कल से बाहर प्लॉट खरीदूँगा तो मुझे प्लॉट सस्ते मिलेंगे और एक टाइम जब शहर बढ़ना शुरू होगा तो वो प्लॉट भी सर्कल के अंदर आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी. तो देखिए दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव सेम ही है, दोनों को प्रॉफिट अर्न करना था. लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक प्रॉफिट है एक नॉन प्रॉफिट है, बोथ आर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजीज़ जो हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट है. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वी डिसाइड द ऑब्जेक्टिव एंड देन वी सेट आवर स्ट्रेटजी. तो व्हाट इज स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली अ कोर्स ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन which helps the organization in achieving its objective. And you cannot achieve your objective until and unless you have sufficient resources. So you achieve your objective by utilizing your resources.
और आपकी रिसोर्सेज भी कैसी हैं, आपकी यूनिक रिसोर्सेज, योर स्ट्रेंथ, योर कॉम्पिटेंस। और आप देखें ना, जिसके पास जो होता है वो उसको दिखाता ज़रूर है, और इदारे भी यही करते हैं। कॉम्पिटिटिव एज लेने के लिए दे ऑलवेज शो देयर स्ट्रेंथ, देयर कॉम्पिटेंस। कि अगर एक इदारा है फॉर एग्जांपल एयरलाइन, और उसके पास एयरबस A380 है या ड्रीम लाइनर्स हैं, तो वो अपनी ऐड में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो बाय यूटिलाइजिंग देयर रिसोर्सेज, देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर टू अचीव द कॉम्पिटिटिव एज। एक इदारा है जिसके पास कोई प्रोसेस ऐसा है, तो वो बार बार उसी को शो करता रहेगा। कि वो कहते हैं ना कि वी आर जस्ट अ क्लिक अवे, यू जस्ट क्लिक एंड यू गेट द प्रोडक्ट, तो वो इसको ज़्यादा शो कर रहा होता है। तो व्हाट इज़ स्ट्रेटजी? इज़ अ लाइन ऑफ एक्शन which helps the organization in achieving its objective by utilizing its resources, strength, competencies in order to get a competitive advantage, and by fulfilling the ट्रेडिशनली देखें तो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, और आज देखें तो आज हम अपनी स्ट्रेटजी की डेफिनेशन में हम कहते हैं बाय फुलफिलिंग दी स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। यानी आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कुछ इस तरह परसू करना है, इस तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है कि यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू सेटिस्फाई योर स्टेक होल्डर्स एज वेल बाय फुलफिलिंग दी स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आपको शेयर होल्डर मिलेगा, लेकिन अब जब आप लिखेंगे तो आपने स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन पर बात करनी है। और we'll be discussing how to evaluate the strategy, जिसमें मैं स्टेक होल्डर पे ही बात करूँगा in my upcoming lecture. Hope you got the point. जो समझाना चाह रहे थे वही आप समझ गए, और take care and wish you good luck for your examination. Have a good day. Thank you.